लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दशमलव बिंदु से संबंधित जो संक्रियाएं हैं, जोड़, गुणा, घटा, भाग, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है उसके साथ साथ ही सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा है उसमें भी आते हैं। साथ में UPSSI का पैट है या हरियाणा का CET है उसमें भी आते रहते हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है इसका हल? 1.1 प्लस 11.11 दिया है, इसको हमने हल करना है। तो 1.1 और 11.11 पहले ही हमने बताया था कि जब जोड़ना हो तो इनके जो पॉइंट्स हैं यानी दशमलव है उसको हम एक साथ रखते हैं। तो देखो यहाँ 0 ले लेते हैं क्योंकि दशमलव के बाद किसी संख्या को 0 लगाने पर फर्क नहीं पड़ता और किसी संख्या के आगे 0 लगाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 और 1 1 और 1 2 पॉइंट यहीं आ जाएगा और 1 और 1 2 और ये 1 यानी 12.21 हमें इसमें आंसर मिल गया। जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/10 और इसको क्या लिख सकते हैं 11/100 क्योंकि दशमलव के 2 अंकों के बाद 0 है तो 1 पर 2 0 आएंगे। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 100 हो गया, 10 से 100 10 बार कटा यानी इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 110 हो गया और ये ऐसे ही आ जाएगा 1111। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 और 1 और 1 2 1 और 1 2 और 1 बटे में 100। तो यहाँ पर इनको हटाएंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा यानी यही आंसर आना है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आसान लगे, जोड़ के हम आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है 0 काटने का या बढ़ाने का। अगला पॉइंट दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या है 4 प्लस, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही ले लेते हैं 4 और 4 प्लस का साइन है ये और प्लस 44.4 4.04 और 444 दशमलव कुछ नहीं है तो हम इसको 0 0 लिख देंगे, यहाँ 0 और ये पॉइंट लगा के यहाँ 0। इन सबको हम जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ एक 0 ले लेंगे, यहाँ एक, यहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ भी 2 आ जाएंगे। इनको जोड़ दें 4 और 4 कितने हो गए 8। यहाँ पर 4 और 4 कितने हो गए 8 पॉइंट 1 2 3 4 5 4 पंजे 20 का हो गया 0। हासिल कितने हो गए 2 4 और 2 6 और 4 10 1 हासिल हो गया। तो ये 4 और 1 5 यानी 500.88। तो इसका आंसर हमें मिल गया 500.88। तीसरा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसकी तरीके से करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा समस्या होगी, इसलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इसका हल देखते हैं। 0.5 0.005 ये हमें मिल गया। तो 0 और ये 0, इसको 0 कर लेते हैं। अब क्या है इनको जोड़ देंगे 5 और 5.0। इसको यदि हम इस रूप में लिखना चाहें क्योंकि इस रूप में आंसर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे 555 बटे में 1 और जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 यानी 3 0 आ जाएंगे। तो कितना हो गया 555 बटे में 1000 जो कि कहीं नहीं है। तो इसको एक बार हम हल कर लेते हैं। क्या है 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी 111 आ गया। 5 दूनी 10 यानी 200 आ गया। तो 111 बटे में 200 हमें मिल गया। अब हम देखते हैं चौथा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी चौथा क्वेश्चन है 2.01 5.2 और 3.215 को जोड़ना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसी तरीके से करेंगे। 2.01 5.20 3.215 3 अंक हैं तो 3 3 कर लेते हैं। अब इनको जोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा 5 1 और 1 2 2 और 2 4 और 2 और 5 7 और 3 10 यानी 10.425। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पांचवा देखते हैं। पांचवे का क्या है 72.5 72.5 6.78 और 0.496। इसको जोड़ना है तो 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे और 1 0 यहाँ ले लेंगे। 6 9 और 8 17 के 7 1 हासिल हो गया। 6 और 7 13 13 और 4 17 दशमलव ये आ जाएगा। 6 और 2 8 और ये
सॉरी 6 2 8 और एक कैरी यहाँ से बचा था तो ये 9 हो गए और 7। तो आंसर क्या होगा 79.776। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखते हैं क्या आएगा। 20.008 20.008। अगला है 20.088 और अगला है फिर जीरो नहीं, यहाँ पर 8 8 और 8। इनको हमने जोड़ना है, इसका योग पूछा है। तो यहाँ पर 8 और 8 16 और 8 24 के 4 2 हासिल हो गए। 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 के 6 हासिल 2 हो गए। 8 और 2 10, 1 हासिल बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। 0 है तो 1 और ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी 81.064। तो इसका हमारा आंसर ये सही है। अगला यानी 7वां क्वेश्चन है 345.9। 7वें क्वेश्चन का हल देखते हैं। 345.9 यहाँ पर दिया है 34.59, आगे दिया है फिर 3.459, फिर आगे 0.3459। इसको जोड़ना है तो इसके लिए हम 0, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे और यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे। यहाँ पर 1 0 और 1 0 यानी 2 0, यहाँ 1 0 और यहाँ पर, यानी इधर जो संख्या है वो 4 अंकों की है तो यहाँ पर हम 4 0 ले लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया। 9 और 5 14 होते हैं, 1 हासिल हो गया। 10 और 5 15 और 4 19 हो गए, 1 हासिल हो गया। 10 और 5 15, 15 और 5 19 और 2 3 22 हो गया, हासिल 2 हो गए। 7 और 4 11, 11 और 3 14, 1 हासिल हो गया। 5 और 3 8 और ये तो 384.2949 देखते हैं कहाँ पर है। 384 384.2949 दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है 2 गुणा में 0.2 गुणा में 0.02 गुणा में 0.002। तो कुछ नहीं करना, एक बार हम ये सोच के चलते हैं कि 0 कुछ भी नहीं है, इनका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 4 बार दिया है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यानी आंसर क्या आएगा 16 आएगा। अब दशमलव हमने देखने कितने के बाद लगे, तो देखो 1 2 3 यहाँ पर लगे 3 के बाद, 1 2 यहाँ लगे हैं 2 के बाद, और यहाँ लगा है 1 के बाद, और यहाँ पर 1 के बाद भी नहीं। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6 अंकों के बाद लगना है। 2 अंक यहाँ पहले ही दे रखे 1 2, तो 3 4 5 और 6 अंक हो गए हमारे। दशमलव यहाँ लग जाए। अब हम देखते हैं कि आंसर इस कहाँ पर दिया है, जहाँ पर 4 0 हैं और 1 6 है। तो ये तीसरे ऑप्शन में ये सही दिया है। अगला यानी 9वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें कि ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम अपने वीडियो में और भी क्वालिटी या आपके तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 3 गुणा में 0.3 है और 0.03 है, 0.003 है और 30 है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, एक बार हम इस 0.3 को या 30 को छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या देखते हैं 3 का और 3 का, यानी क्या बार दिया है 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी 5 बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया और गुणा में 3, 9 का और 9 का गुणा 81 हो गया और गुणा में 3, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी 243 हमें मिल गया। अब हमने ये देखना है कि दशमलव कितने अंकों, देखो यहाँ कोई दशमलव नहीं है, 1 2 3 है, यहाँ पर 2 के बाद है और यहाँ पर 1 के बाद है, तो 6 अंकों के बाद हमने दशमलव यहाँ पर लगाना है 243 में। तो 6 अंक यानी 3 पहले दिए, तो 1 3 4 5 और 6 दशमलव, यानी 0 भी लगा लें आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दशमलव के 6 अंक यानी 0 0 0। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर हमारा ऑप्शन है। तो 0 0 0 यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है, जहाँ पर 3 0 दे रखे हैं। अगला, और इस वीडियो का
लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 0.014 सॉरी गुणा में 0.0014। अब हमने क्या करना है, 14 गुणा 14 करना है। वैसे 14 का वर्ग आप जानते हो 196 होता है। गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर लेते हैं। 14 चौके 56 होता है। 14 एकम 14 और 5 19 यानी 196 हो गया। अब हमने इस 196 में ये देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पर हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पर हैं। तो अब की बार 3 और 4 कितने हो गए, 7 अंकों के बाद दशमलव हमने लगाना है। तो 3 अंक तो पहले ही दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव ये आ गया, यानी 4 जीरो है, उसके बाद 196 है। तो हम देखते हैं कहाँ पर है ये 4 जीरो और 196। इसमें ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, हो सकता है हमारे से कोई गलती हो गई हो। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, उसमें 0.014 और 0.014। यहाँ पर जो एक जीरो है वो हमारे से फालतू लग गया है, अर्थात एक जीरो कम आएगा। तो फिर यहाँ पर 3 रह जाएंगे, 3 और 3 6 हो गए। तो अब दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा। तो 0.00196 यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूं आज मेरे द्वारा समझाए गए इन 10 के 10 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।